नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार एसएससी डीजी सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, आकृति के हिसाब से पहला चित्र ऐसे दिया हुआ है और इसका सीधा अपोजिट दिया हुआ ऐसे। दूसरा चित्र भी ऐसे ही दिया हुआ है और सीधा इसका अपोजिट दिया हुआ है नीचे में, ऐसे अपोजिट दिया हुआ है नीचे में। और तीसरा चित्र को भी आप यदि आप देखिएगा तो वो भी अपोजिट दिया हुआ है नीचे में, चित्र के उल्टे। और लेकिन चौथा चित्र को यदि आप देखिएगा तो वो देखिए वो अपोजिट नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है और फिर इसके जस्ट नीचे में ऐसे ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो विषम होगा यही विषम होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। जी हाँ, तो नीचे दिए गए 4 शब्द है, इसमें से विषम को चुनना है। देखिए, पहला ऑप्शन है लूडो, दूसरा शतरंज, तीसरा पोलो और चौथा है कैरम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इस पर ऐसे देखना है कि लूडो जो है बैठकर खेलने वाला चीज़ है। शतरंज भी लोग बैठ के खेलते हैं, कैरम भी बैठ के खेलने वाली चीज़ है, लेकिन पोलो आप बैठ के नहीं खेल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब, जहाँ तो वाटर इमेज बोल रहा है, वाटर इमेज। तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, वाटर इमेज बोल रहा है तो मतलब वाटर इमेज जैसे रहेगा ऐसे रहेगा, तो इसके सीधे नीचे आपको देखना है कि कैसे होगा वाटर इमेज, ऐसे हो जाएगा। उस तरह देखिए, यदि टी ऐसे है तो इसका वाटर इमेज टी ऐसे हो जाएगा। यदि आई का वाटर इमेज आई ही होता है, और यू अगर ऐसे है तो इसका वाटर इमेज हो जाएगा ऐसे, या तो ऐसे हो जाएगा। आर ऐसे है तो इसका वाटर इमेज हो जाएगा इस तरह का वाटर इमेज हो जाएगा, या तो इस तरह का वाटर इमेज हो जाएगा। फिर सी अगर ऐसे है तो सी का वाटर इमेज ऐसे ही होगा। और ई का वाटर इमेज जो है दोस्तों ऐसे हो जाएगा। और फिर आर का जो वाटर इमेज हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह देखिए, इस तरह यदि आप देखते हैं तो आपको ऑप्शन बी में नज़र आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, जहाँ तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए दोस्तों, दर्पण यहाँ पे दर्पण का आईना दिखा दिया कि दर्पण यहाँ पे रहेगा इसका। तो देखिए दोस्तों, सीधा दर्पण में अपोजिट जाएगा। ये जो आपका रंगा हुआ भाग है ये सीधा चला जाएगा, उल्टे में चला जाएगा। ये रंगा हुआ भाग आपका चलाएगा इस साइड, जहाँ तो इस साइड चलाएगा ये। और ये जो आधा पर से जो आप देख रहे हैं ये इस तरह चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर आधा भाग जो रहेगा दोस्तों ये ऐसे रहेगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों, मतलब एक तरफ आपको राइट में देखिएगा तो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें लेफ्ट राइट में ब्लैंक है तो ये नहीं होगा, इसमें ब्लैंक है ये भी नहीं होगा, इसमें ब्लैंक है ये भी नहीं होगा, इसमें है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तर आकृति प्रश्न आकृति दर्पण होगी? जहाँ तो कौन उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की दर्पण होगी, मतलब इसमें कोई पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों, यदि कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो तो दर्पण को साइड में रखिएगा ऐसे, यहाँ पे समझ लीजिए कि दर्पण रखा रहेगा। और जल प्रतिबिंब में यदि कोई ना दिया हो तो समझ जाइएगा यहाँ पे।
और कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि जैसे ये इमेज है तो इसके ऊपर में दर्पण रखा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बोर्ड है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा ये सीधा त्रिभुज, तो त्रिभुज ही रहेगा, गौर से देखिएगा तो। और ये जो है दोस्तों ना, ये सीधा उल्टा हो जाएगा। तो यदि ऑप्शन में आप देखिएगा गौर से तो ये भी उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अब ये उल्टा हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह का यदि आप ऑप्शन देखिएगा तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये नीचे है तो ये ऊपर दे दिया है, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए ये दर्पण में ये घूम जाएगा, उल्टा नहीं होगा। जल प्रतिबिंब में ये उल्टा होता है तो ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। जी हाँ, तो ये सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि निर्देश दिया गया है कि दी गई आकृतियों में खाली स्थान या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जहाँ तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। तो इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो ये दोनों में सेम कॉम्बिनेशन होगा और इसमें वही कॉम्बिनेशन आपको अप्लाई करना है। जहाँ तो वही कॉम्बिनेशन आपको अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए देख पा रहे हैं कि यहाँ 25 है और ये 17 है। तो 25 + 17 को पहले जोड़ दीजिए, देखते हैं 42 हो रहा है। अब 42 को यदि हम 6 से भाग देते हैं तो 7, मतलब 7 गुना आ रहा है। उसी तरह देखते हैं सेकेंड में कॉम्बिनेशन मिलता है कि नहीं। अब देखिए ये 38 है दोस्तों, 38 + 18 जोड़िए कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। 56 को डिवाइड करते हैं यदि 8 से तो 8 × 7 = 56, मतलब ये भी 7 गुना आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन में ये है कि ऊपर वाले दोनों का योग इसके 7 गुना है। तो चलिए 89 और 16 का योग पहले करते हैं। तो 89 और 16 को यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 105। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105 को डिवाइड कीजिए 7 से तो कितना आ रहा है आपको, 15 आ रहा है। जहाँ तो 15, तो 15 वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो दोस्तों 15 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 105 जैसे ही होगा तो ये किसका 7 गुना होगा। तो इसको या तो 7 से डिवाइड कीजिए या तो आप 15 ऑप्शन से पढ़िए 7 बार, तो 15 ही आएगा आंसर। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिखाई गई आकृति में x का मान क्या होगा, मतलब ये खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वही कॉम्बिनेशन इसका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन रखे थे वो देना भूल गए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मीडियम में मीट में 18 है, तो देखिए कैसे आएगा। यदि 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 20 × 1 = 21 हो जाएगा। अब इसमें से हमको 3 माइनस करना है तो हो गया 18। तो यही कॉम्बिनेशन लागू होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस दोनों का गुना किया, तो 6 और 2 का गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर नीचे वाले को हमने ऐड कर दिया, 12 में 4 ऐड कर देंगे और फिर राइट वाले को हमने माइनस कर दिया। तो 12 × 4 = 16, 16 - 3 बराबर कितने हो गए, 13। यहाँ तो 13 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये होगा कि ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा आकृति फिट होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि आप गौर से देखिएगा तो ये जो भाग है ये रंगा हुआ भाग है। तो यहाँ पे जो भी होगा
यहाँ पे भी कैसा होना चाहिए, रंगा हुआ भाग होना चाहिए। यहाँ पे रंगा हुआ भाग होगा तो देखिए ये दोस्तों, अगर इस आकृति को यहाँ फिट करेंगे तो ये कॉर्नर रंगा जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी सेम फंडा है, ये भी नहीं होगा। और दोस्तों इस दोनों को यदि सेट करेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए तो कॉर्नर पे ऐसे का निशान मतलब त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे ये सिर्फ लकीर है, तो ये भी नहीं होगा। और तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज का ये अब लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन से। जी हाँ, तो डायरेक्शन से आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहे जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। जहाँ तो उत्तर दिशा में दोस्तों, जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाए ना, एक छोटा सा इस तरह का आप इमेज बना लीजिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बोले जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा। जहाँ तो पहले क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं को एल से डिनोट करते हैं। और फिर वह दाएं मुड़ा, उसके बाद वो राइट मुड़ा। बोला वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गया और फिर से वो राइट मुड़ गया। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो बोल रहा है उसका चेहरा अब जो है किस दिशा में है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन पूछे लेफ्ट राइट वाला क्वेश्चन जब भी पूछे कि मतलब पहले राइट गया फिर लेफ्ट गया, पहले राइट गया फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया फिर राइट गया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पॉजिटिव और निगेटिव से बनाइएगा। जैसे दोस्तों देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहले थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देखते हैं, देख पा रहे हैं ये पहले तो लेफ्ट गया फिर राइट गया फिर उसके बाद राइट गया। तो यदि राइट पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट निगेटिव होगा। तो चलिए राइट और एक लेफ्ट को हम कट कर देते हैं, तो अब बच गया क्या, राइट बच गया। तो दोस्तों यदि वो नॉर्थ दिशा मान लीजिए चलना शुरू किया है नॉर्थ दिशा में, तो अब एक लेफ्ट एक राइट कट गया तो बच गया कितना, राइट, एक राइट। तो यहाँ से सीधा उसको राइट घुमा दीजिए, तो जब ये वो राइट घूमेगा तो ऐसे घूम जाएगा, तो बस उसका मुख की दिशा में हो जाएगा, पूर्व की दिशा में हो जाएगा, ईस्ट की दिशा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन ए। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों आपको टॉपिक वाइज कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर टॉपिक वाइज आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।